और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, मध्य प्रदेश में नाइट बाजार, लेकिन इसके लिए शहर कितने तैयार। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में बाजार अब 24 घंटे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहले से अपने नाइट कल्चर के लिए देश भर में मशहूर है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इंदौर गया हो और उसने यहां से सराफा मार्केट जाकर मिलने वाले पकवानों का जायजा ना लिया हो। यहां शहर में 24 घंटे बाजार खुलने को लेकर अब इंदौर शहर कितना तैयार है और इसे लेकर यहां के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको सबसे पहले वो शहर दिखाते हैं जो अपने नाइट लाइफ और नाइट कल्चर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पहले ये शहर सिर्फ खाने के प्रेमियों की पहली चॉइस हुआ करती थी, लेकिन अब रात में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये अपनी पहली और पसंदीदा चॉइस होगी। इंदौर में ऐसे कई ऑफिसेज हैं जो रात को 24 घंटे खुले रहते हैं, और ना केवल अब वो ऑफिस बल्कि और भी कई एमएनसीज ऐसी होंगी जो 24 घंटों तक खुली रहेंगी। इंदौर की बात की जाए तो टेली परफॉर्मेंस, टेलीकम्युनिकेशन, टास्कस के साथ ही में कॉग्निसेंट और ऐसी कई कंपनीज है जो कि एम्प्लॉयज़ को अब 24 घंटे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है और करना शुरू कर चुकी है। एम्प्लॉयज़ का क्या कहना है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं या एम्प्लॉयज़ इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस वक्त हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं जो कि उन एमएनसीज़ में काम करते हैं, उस ऑफिस में काम करते हैं जो कि अब शायद 24 आवर्स के लिए खुले रह सकते हैं। आपका क्या व्यू है जो ये सीएम का एक नया डिसीजन आया है, उसको लेकर आप लोग क्या व्यू रखते हैं? मुझे एक्चुअली शिफ्ट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइट बी माई फ्रेंड हैव सम इशू विद इट। तो आपको क्या लगता है, आपका व्यू अगर हो कि 24 आवर्स के लिए काम करेंगे तो यू आर ओके विद इट? आई एम ओके विद इट। अच्छा, आपको लगता है कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा या फिर हम लोगों को और बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा? यस, आई बिलीव इन इट। यू बिलीव इन इट? यस। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर 24 आवर्स के लिए हमारे ऑफिसेस खुलेंगे या बाहर के व्यापार जितने भी खुलेंगे, उससे लोगों को फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, बट साथ में जो काम करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाएगी ना, क्योंकि दिन भर काम करना, फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो फिर उसमें भी एक इंटरफेरेंस हो जाएगी, अपना मी टाइम नहीं मिल पाएगा, पूरे टाइम ऑफिस। तो दो लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक ने कहा कि उन्हें कोई इशू नहीं है, एक ने कहा कि उसमें से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपका क्या मानना है, 24 आवर्स का ये जो नया रूल आ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सबका बॉडी और जो सिचुएशंस रहती है डिफरेंट रहती है। जैसे किसी का सुबह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई सिर्फ दिन में ही करना चाहता है, तो पर्टिकुलर हम अपने उसके हिसाब से नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, नाइट शिफ्ट कभी कभी चलता है, जैसे अगर ऑल्टरनेटिव रहता है कि 1 मंथ नाइट और 1 मंथ डे, तो ठीक है, वीकेंड इतना तो हम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इट्स अ गुड डिसीजन, नो डाउट ऑन इट, बट स्टिल अगर ऐसे कोई भी डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो फॉर एग्जांपल द लोकल अथॉरिटीज शुड टेक सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं स्टेप्स टुवर्ड्स द सिक्योरिटी, बिकॉज इस रीजन में अगर आप बात करोगे स्पेशली इन ब्रिलियंट 78 में आई हैव सीन अ लॉट मैनी रूमर्स इन द नाइट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स कि लोग सेफ नहीं है। इवन इफ यू गोइंग आउट यू माइट फाइंड समवन हु इज ड्रंक और ये वो करके। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस सिंस आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, बट आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 7 years, तो इट्स अ गुड फीडबैक फॉर इंदौर, बट स्टिल आई बिलीव कि सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा बहुत लुकआउट रहना चाहिए। बिल्कुल, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका ध्यान सरकार को रखने की बेहद ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसके चलते व्यापार जो है वो बढ़ पाएगा या हमारी इनकम बढ़ पाएगी या इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इंक्रीज हो पाएगा? इट्स अ बेटरमेंट फॉर पीपल ऑफ इंदौर इफ़ वी आर ओपन फॉर 24/7 आवर्स, तो ये अच्छा है हमारे लिए, व्यापार के लिए भी अच्छा है, बट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, फीमेल सिक्योरिटी खास करके। कुछ लोगों ने कहा था कि सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस साइड में काफ़ी रूमर सुने हैं कि सिक्योर नहीं है ये प्लेस, ऐसा लगता है क्या? हाँ, अधिकतर होते हैं यहाँ पे, कभी चाकू चल रहे हैं, मर्डर हो रहा है, कुछ मतलब ऐसा धमकी वमकी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी सबसे पहले यहाँ पर देखी जानी चाहिए? बिल्कुल, तो चलिए, लोगों का यही कहना है कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, लेकिन लोग इस चीज़ को यानी कि इस डिसीजन को वेलकम भी कर रहे हैं। इंदौर के और कई इलाकों में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ के लोग इस पूरे डिसीजन को लेकर क्या सोचते हैं। भैया, सीएम ने एक नया डिसीजन दिया है कि अब से पूरा मध्य प्रदेश 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। आपको क्या लगता है, ये अच्छा डिसीजन है या फिर बुरा? हाँ, दोनों पॉइंट से अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा और बुरा क्या है? हाँ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा है थोड़ा सा, क्योंकि और रात भर ओपन रहेगा तो सेफ्टी का कोई इशू रहेगा बहुत सारा।
और अगर फुल ओपन है तो जिसको नाइट में वर्किंग करना है, कुछ घूमना है, उसके लिए अच्छा है। सर, आपने भी सुना होगा कि सीएम का यानी कि डॉक्टर मोहन यादव का एक नया डिसीजन सामने आया कि अब से एमपी 24 आवर्स के लिए वर्किंग रह सकता है। इसको लेकर क्या व्यू पॉइंट है? अगर फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या लगता है ये एक सही डिसीजन हो सकता है? इंदौर के लिए तो अच्छा ही डिसीजन है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा एंड बाहर की कंट्रीज़ में तो होता ही है ना सब जगह, जहाँ पे 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है। टूरिस्ट के लिए बेटर है, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। बिल्कुल, 24 आवर्स की लाइफ जी सकेंगे हम, तो ये आपको एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट लग रहा है? जी मैम, आप एक फीमेल है, ऐसे में फीमेल की सेफ्टी बड़ी मैटर करती है। आपको लगता है कि 24 आवर्स के लिए सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इंदौर रेडी है? नहीं, मैं तो नहीं। एक डिसीजन आया है सीएम का कि अब से 24 आवर्स के लिए पूरा एमपी खुला रह सकता है, फिर चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, व्यापारी हो या फिर फूड जॉइंट्स हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये सही डिसीजन है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत भी आपको नज़र आ रहा है? सी इन अ वे इट इज़ नाइस, अच्छा डिसीजन है। इकोनॉमिकली स्टेट ग्रो करेगा और जिस प्रकार से हमारा स्टेट अभी डेट में है, उसके लिए इन लोगों को रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए और जो इतनी योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं के लिए, जो 2-2,500-3,000 जो भी रुपए डाल रहे हैं हर महीने, तो ये फ़ंड करने के लिए दे नीड मोर रेवेन्यू, वो टैक्सेस के थ्रू आएगा। पर दूसरी जगह देखा जाए तो हमारी पुलिस भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो दूसरी एंगल है उस तरफ देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बैड डिसीजन। पर ओवरऑल अगर ये बैलेंस कर लेते हैं क्राइम और ये फैक्टर्स को, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बूस्ट फॉर इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप अगर गिनती करने जाएंगे तो 50 से 55 लगातार ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पर ना केवल यूथ बल्कि फैमिलीज भी आना पसंद करती है। तो इंदौर का 140 एक वो नया उभरता ट्रेंड है जो हर इंदौरी के जुबान पर रहता है। इंदौर की जो कुछ पुरानी दुकानें हैं, पुरानी पहचान है जिसके चलते इंदौर पहचाना जाता है, वो है छप्पन और सराफा। वहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी हम जानते हैं। सीएम के इस नए डिसीजन को लेकर छप्पन पर मौजूद लोगों का क्या कहना है वो हम जानेंगे, क्योंकि एक नया सा कल्चर अब उभरने वाला है। उसको लेकर सभी का क्या व्यू पॉइंट होगा वो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अंकल, आप काफ़ी समय से इंदौर में रह रहे हैं? हाँ, यस। कितने समय से रह रहे हैं? हमें 30-35 साल हो गए यहाँ पर इंदौर में रहते हुए। 35 साल हो गए। अंकल, सीएम का कल ही एक नया डिसीजन सामने आया है कि अब से एमपी पूरे 24 घंटे खुला रहेगा। इसको लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव? नहीं, अच्छा है, काफ़ी अच्छा और रेस्पॉन्स है, खुलना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि दिन में काफ़ी ऑफिशियल स्टाफ सारे बिजी रहते हैं, तो एटलीस्ट 20 फैमिली के लगभग 10, 11, 12, 1 बजे तक अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पुराने व्यापारी हैं, उन लोगों का क्या मानना है हम उनसे जानेंगे। अंकल, जय श्री कृष्णा। अंकल, सीएम का एक नया डिसीजन आया है कि अब से 24 घंटे तक व्यापारी अपना व्यापार कर पाएंगे, पूरा एमपी 24 घंटे तक खुला रहेगा। इसको लेकर आपका क्या सोच विचार है? ये एक अच्छा कदम हो सकता है एमपी के लिए? नहीं, कदम तो अच्छा है, और वास्तव में इतना लेबर कहाँ से लाएंगे अपन? तो 24 घंटे आदमी काम थोड़ा कर पाता है। अभी लेबरों की काम करने की क्षमता कम हो गई। पहले 18 घंटे करते थे, अब 8 घंटे भी नहीं कर पाता लेबर काम, तो संभव नहीं है। इनकी सिक्योरिटी कैसे रहेगी रात भर? इनकी देखरेख कैसे रहेगी? यानी गुंडागर्दी बढ़ना है, सुधरना नहीं है। बिल्कुल। तो अंकल काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही है, ना केवल छप्पन पर बल्कि इंदौर के कोने कोने में इनकी जो दुकानें हैं उसकी चेन है। और अब बारी है छप्पन के अध्यक्ष यानी कि गुंजन जी से बात करने के लिए। उनका क्या कहना है? वो खुद पूरे व्यापारियों को यहाँ समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ऐसे में उनका क्या कहना है? जिस तरीके से नाइट कल्चर जो पहले जो बाज़ार खुला था, जिस तरीके से उसका विरोध हुआ था, अब मुझे लगता नहीं कि फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश होगी। दोनों में ये फ़र्क होगा कि पहले जो नाइट कल्चर इन्होंने स्टार्ट किया था वो एक BRTS का लंबा एरिया हमने खोल दिया था, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर तक BRTS से लगा हुआ पूरा बाज़ार खोला। पर अब जो बाज़ार खोलने की तैयारी करें वो हम बड़े बाज़ार, मॉल, पब, बार, रेस्टोरेंट्स, और जब हम इनको खोलने जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इंदौर शहर पूरा खुल गया है, तो खुलने के पहले की कानून व्यवस्थाएं क्या होगी कि आधी रात को अगर कुछ मुश्किल आती है, अगर हम कहीं फ़ोन करते हैं, हम कहीं पुलिस को कलेक्ट करते हैं, तो वो व्यवस्था उस समय तक मिल जाए।
हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी बात है जो हर कोई उठा रहा है और वो यही है सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्योंकि ना केवल व्यापारियों से पूरा एमपी चलेगा बल्कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंदौर में जब से नाइट कल्चर शुरू हुआ था क्राइम रेट में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ था, और ऐसे में अगर अब पूरा एमपी खुलेगा तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहे लोग, ये बेहद ज़रूरी है। हालांकि आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि ज़रूर होगी, लेकिन अगर प्रोज है तो कॉन्स भी है। खैर, अभी हम लोग 56 में थे, अब हम चलते हैं इंदौर के सराफा में और जानते हैं वहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है। इंदौर और जो मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर है, उसमें सभी इंदौर और मध्य प्रदेश में जितने भी शहर हैं, इंदौर से ही मतलब सारा व्यापार मध्य प्रदेश का चलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीएम साहब ने 24 घंटे खोलने का जो नियम लाए हैं, तो 24 घंटे व्यापार अच्छी बात है। बाकी कहीं कहीं पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे व्यापार मैनेजमेंट के हिसाब से मुश्किल है। तो 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है, ये हम हर किसी से सुन रहे हैं, क्योंकि चाहे सुरक्षा की बात हो या फिर किसी और मद्देनजर की अगर हम बात करें तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई 24 घंटे काम कर सके। अंकल, आपको गोल्डन मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आप लोगों की भी एक अलग पहचान है, चाहे वो इंदौर से हो या मध्य प्रदेश से हो। लेकिन अगर बात की तो सीएम का एक नया डिसीजन आया जिसमें व्यापारियों को अब 24 घंटे अपना व्यापार चलाने की अनुमति दी जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि रात्रि में खाने पीने वाला, हम सराफे वाले को तो वैसे भी रात्रि के 9 बजे से रात्रि के 2:30 बजे तक व्यापार करने की वो है ही सही। तो 6 घंटे 7 घंटे हमारे लिए तो अति हो गए, क्योंकि इससे ज़्यादा अब हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा वर्कर भी दिन में 6 बजे आता है तो रात्रि में 2 बजे जाता है, तो उसको भी हम 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। और उसके बाद में दूसरा वर्कर रख के हम नहीं जग सकते। बिल्कुल, तो सभी का यही कहना है कि 6 घंटे से ज़्यादा सराफा नहीं चल सकता, क्योंकि सराफा वैसे भी खान पान की नगरी है और यहाँ पर इससे पहले सोने चांदी का मार्केट लगता है, तो सोने चांदी का मार्केट हटा के सीधे खान पान की नगरी शुरू कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही यहाँ के लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त रहती है, रात का समय है और ये भीड़ यहाँ पर 3 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर 24 घंटे तक इस भीड़ को मैनेज करना पड़े तो वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मिठाइयों के लिए भी सराफा काफ़ी फेमस है, तो उसके व्यापारियों से भी हम बात करते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। काका, आपसे जानेंगे कि सीएम ने एक नया निर्देश जो सुनाया है कि अब 24 घंटे तक एमपी के सभी व्यापारी अपना व्यापार चला सकते हैं, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? कुछ लोग जो है वो इसके अगेंस्ट में भी है कि हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन इसलिए है साहब कि उन्होंने किया है तो कुछ सोच के किया है और अच्छे के लिए किया है। आप आपकी शॉप कितनी देर तक खोल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, उनका कोई बंधन नहीं है कि आपको 24 घंटे ही काम करना है। उसका हम भी स्वागत करेंगे, जितना समय हो पाएगा उतना समय दे पाएंगे। मुझे लगता है कि मिनी मुंबई को स्पीड मिलेगी, इससे आगे बढ़ सकेगा इंदौर, व्यापारियों को हेल्प होगी, इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी साहब। ये अपनी कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं, बंधन खत्म हो जा रहा है। तो इंदौर में सीएम के इस निर्देश को लेकर व्यापारी क्या सोच रखते हैं और साथ ही में यहाँ के लोग क्या सोच रखते हैं, वो हमने आपको इस वक्त बताने की कोशिश की है। इंदौर से निहारिका शर्मा के साथ अखिलेश जायसवाल ने आपको ये जानकारी दी है कि यहाँ के लोग क्या इस निर्देश को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इसको ठुकराने के लिए तैयार है। चलिए, इंदौर वो शहर है जिसकी तासीर शुरू से रही है, वो हर फैसले का स्वागत करता है और उसके अनुरूप ढल भी जाता है। ये इस शहर की खासियत है। लेकिन चूंकि सरकार ने फैसला लिया है और तमाम बड़े शहर जिसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर जैसे तमाम शहर इस जद में आते हैं, यहाँ पर लोग यानी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम कस्टमर्स कहते हैं, वो इसका कैसे नाइट कल्चर का फ़ायदा उठा पाते हैं। और सरकार जो कह रही है कि आर्थिक स्तर पर प्रदेश की बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को व्यापार करने का एक और मौका मिलेगा, वो कितना इससे लाभान्वित हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मध्य प्रदेश में अब दिन के साथ साथ रात में भी बाजार गुलजार होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन 16 शहरों में ये व्यवस्था लागू की है उसमें से एक शहर जबलपुर भी है। आचार्य विनोबा भावे की संस्कारधानी कहलाने वाले इस जबलपुर में रात के बाजार गुलजार होने को लेकर आखिर
क्या सोचते हैं व्यापारी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के सदर बाज़ार में। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब रात में भी बाज़ार गुलजार होंगे, तो क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले से व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, बूम आएगा, क्या लगता है? सर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, बिकॉज अब हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम एक्सटेंडेड टाइम तक काम कर सकते हैं एंड कस्टमर्स के पास भी ऑप्शन है कि वो आफ्टर आवर्स में, जब वो बिज़ी हैं, आफ्टर आवर्स में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक जबलपुर में उतना जल्दी रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। आई एम होपिंग टू सी द रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। सरकार के फैसले में और व्यापारियों के तर्क में काफ़ी अंतर है। अब हम चलेंगे यहाँ से गोरखपुर बाज़ार और वहाँ देखेंगे कि आखिर जबलपुर के गोरखपुर बाज़ार के व्यापारी सदर बाज़ार के व्यापारियों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। जबलपुर के गोरखपुर बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर ख़रीदारी करने की बात आती है तो यहाँ रिच फैमिली सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती हैं, चाहे वह जबलपुर की हों या फिर जबलपुर के आसपास के इलाकों की फैमिलियाँ जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, वही इस गोरखपुर बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि जबलपुर गोरखपुर बाज़ार जो है अभी रात को लगभग 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर गुलजार है अभी मार्केट। जबलपुर और जो गोरखपुर की बात करें तो ये मार्केट लगता है कि तैयार है कि जो रात के समय भी खुल सकता है। 100% श्योरली तो नहीं बोल सकते अपन उस चीज़ के लिए। हाँ, ये है कि खाने पीने के यहाँ पे मॉल हो गए, बाकी नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स खुलना अभी इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। मतलब उस जबलपुर तेज़ी से बढ़ रहा हो, लेकिन व्यापारी जो हैं गोरखपुर बाज़ार के, वह रात के बाज़ार गुलजार होने को लेकर अभी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेडिसिन, इमरजेंसी और जो फूड इंडस्ट्री है, सिर्फ इन बाज़ारों को ही 24 घंटे खोलना चाहिए। अब हम चलेंगे यहाँ से जबलपुर के सबसे व्यस्ततम बाज़ार गंजीपुरा, जो ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं ख़रीदारी करने के लिए आती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के गंजीपुरा बाज़ार में। ख़ास बात यह है इस गंजीपुरा बाज़ार की कि ये बाज़ार जो है महिलाओं का बाज़ार कहलाता है। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो महिलाओं की मिलती है, चाहे उनके कपड़े हों, बैग हों या उनके मेकअप का सामान हो। महिलाओं को अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। ये जो गंजीपुरा बाज़ार है, यहाँ ज़्यादातर महिलाएं ही खरीदारी आती है ना, तो क्या लगता है कि जब ये बाज़ार अगर खुलेगा रात को भी तो किस तरह से बदलाव आएगा जबलपुर? बदलाव आएगा सर, ऐसा है कि जैसे नाइट में भी औरतें आती हैं, अपने समय के हिसाब से ले लें सामान। दुकानें अगर मौजूद मिले, कोई ड्यूटी वाली है, कोई घर के में व्यस्त है, तो आके अपना शाम सुबह ले सकती हैं। लेकिन अब अगर ये मार्केट बंद होगी तो फिर क्या होगा? सरकार का फैसला है वह अच्छा है, उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस महिला मार्केट की जो महिलाएं हैं वह यही कह रही हैं कि उन्हें अपने काम के चलते, परिवार के चलते ख़रीदारी के लिए अगर जैसे उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है, उनके पास समय की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। वह कमी अब इस सरकार के इस फैसले के बाद दूर हो जाएगी और वह अपनी सुविधा के अनुसार इस मार्केट में आकर ख़रीदारी कर सकते हैं। अब हम इस गंजीपुरा बाज़ार के बाद चलेंगे जबलपुर के सराफा बाज़ार। जबलपुर के सराफा बाज़ार में ये सबसे व्यस्ततम बाज़ार है। यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा सोने चांदी की दुकानें हैं, जिनमें आभूषणों का, ज्वेलरी का कारोबार होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। कुछ दुकानें ही हैं अपवाद स्वरूप जो अभी भी खुली हुई हैं और हम उन्हीं दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने फैसला किया है कि अब बाज़ार 24 घंटे गुलजार होंगे। सर, सरकार ने जो फैसला किया है कि बाज़ार 24 घंटे खुलेंगे, क्या लगता है कि सराफा बाज़ार में इससे कुछ फ़ायदा होगा? आप लोगों की नज़रिए से जो सरकार का फैसला है वो कितना सही है? भाई, जैसा अभी तक माहौल चल रहा था उस माहौल के हिसाब से सराफा की किराएगी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक रहती है। अब आगे अब भविष्य की बात है तो अब देखा जाएगा कि रात में किराएगी 1:30-2 बजे रात में हो पाती कि नहीं हो पाती। अगर होता है तो पुलिस प्रशासन को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक तो रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि रात को 11 के बाद ना तो ग्राहक आएंगे और ना ही उनको जो है समय कारोबार करने की
गवाही देगा, उन्हें कारोबार करने की अनुमति देगा, क्योंकि सराफा का कारोबार जोखिम भरा कारोबार माना जाता है। इसलिए सराफा कारोबारी रात को बाज़ार खोलने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस नाइट कल्चर में अब बारी आती है पेट पूजा की, और पेट पूजा के हिसाब से जबलपुर कितना तैयार है रात के इस नाइट कल्चर को लेकर, ये भी अब हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है खाने पीने की। जब रात में बाज़ार खुलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब लोग ख़रीदारी करने आएंगे तो उन्हें पेट पूजा भी करनी होगी, उन्हें भूख भी लगेगी। और यही बात अब हम जानने की कोशिश करेंगे सराफा के इस क्षेत्र में, जहाँ पर कुछ रेहड़ी वाले उन्होंने दुकान लगा के रखी है। इसमें जो है, भाई साहब ये बताइए कि आप रात के समय कारोबार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक फ़ैसला किया कि अब 24 घंटे दुकानें खुलेंगी, रात में भी गुलजार है। तो क्या लगता है कि जब रात में बाज़ार खुलेंगे तो इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा? भैया फ़ायदा की बात नहीं है, फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ताकि देखो 12 के बाद जनता उतनी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, पीने खाने वाले जो हर प्रकार की हर चीज़ें रहेंगी। जबलपुर का जो बाज़ार है, कि अगर हम बात करें चाहे सदर बाज़ार हो, गोरखपुर बाज़ार हो, गंजीपुरा बाज़ार हो, सराफा बाज़ार हो, या फिर ये खाने पीने की सड़कों के किनारे लगने वाले जो ठेले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये तमाम वर्ग के लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार का ये फ़ैसला जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन सरकार को इस फैसले को अमली जामा पहनाने के पहले पूरा होमवर्क करना चाहिए, सुरक्षा के इंतज़ाम पर ध्यान रखना चाहिए, और सरकार का जो फ़ैसला है उसके साथ जबलपुर की जनता भी खड़ी नज़र आ रही है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।